जब भारत की धरती पर आस्था, संस्कृति और परंपरा का महासंगम होता है, तब एक ऐसा आयोजन होता है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हम बात कर रहे हैं 2026 की महाकुंभ की। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा उत्सव है। हजारों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी प्राचीन काल में थी। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें जिन पवित्र स्थानों पर गिरी, वहीं कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। 2026 की महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, अखाड़े, पर्यटक और शोधकर्ता एक साथ एक ही स्थान पर एकत्र होंगे। इतने विशाल आयोजन की तैयारी किसी एक दिन या एक महीने में नहीं होती। महाकुंभ की तैयारियां कई वर्षों पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सैकड़ों विभाग मिलकर काम करते हैं। करोड़ों लोगों के ठहरने, खाने, पीने, स्नान, शौचालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था एक सीमित क्षेत्र में करना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। इसी कारण महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन कहा जाता है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे पहले एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। इसके तहत अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। एक विशेष महाकुंभ प्राधिकरण का गठन किया जाता है जो पूरे आयोजन की निगरानी करता है। हर छोटे बड़े काम पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जहां से 24 घंटे निगरानी की जाती है। डिजिटल सिस्टम के जरिए भीड़, यातायात और सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जाती है। महाकुंभ से पहले पूरा आयोजन क्षेत्र एक अस्थायी शहर में बदल जाता है। हजारों किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़कें बनाई जाती हैं। लाखों टेंट, आश्रय स्थल और धर्मशालाएं तैयार की जाती हैं। शुद्ध पेयजल के लिए विशेष पाइपलाइन और टैंक लगाए जाते हैं। अस्थायी बिजली व्यवस्था, ट्रांसफार्मर और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं ताकि रात में भी क्षेत्र पूरी तरह रोशन रहे। मोबाइल टावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाता है ताकि श्रद्धालु अपने परिवार से जुड़े रह सकें। स्नान घाटों का विशेष रूप से विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जाता है। नदी की धारा, जल स्तर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की जाती है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ते और सुविधाएं बनाई जाती हैं। लाखों शौचालय बनाए जाते हैं जिनकी सफाई के लिए विशेष टीमें दिन रात काम करती हैं। सुरक्षा व्यवस्था महाकुंभ की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और जल पुलिस तैनात की जाती है। भीड़ पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का भी सहारा लिया जाता है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं को भी पूरी मजबूती के साथ तैयार किया जाता है। अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीमें तैनात रहती हैं। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं हर समय तैयार रहती हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद को तुरंत सहायता मिल सके। आज की महाकुंभ केवल आस्था का नहीं बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। आयोजन क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। कचरा प्रबंधन के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। जैव शौचालयों का उपयोग बढ़ाया जाता है। नदी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और श्रद्धालुओं को भी जागरूक किया जाता है कि वे गंगा और प्रकृति को स्वच्छ रखें।
2026 की महाकुंभ को एक डिजिटल महाकुंभ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन, नक्शे, स्नान समय और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए जाते हैं। ऑनलाइन सूचना सिस्टम के जरिए हर जरूरी जानकारी तुरंत लोगों तक पहुंचाई जाती है। तकनीक का उद्देश्य यही है कि श्रद्धालुओं का अनुभव सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित हो। अंत में कहा जा सकता है कि 2026 की महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक शक्ति, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन भी पूरी शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न किया जा सकता है। आइए हम सभी मिलकर 2026 की महाकुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सफल बनाने में अपना योगदान दें। जय गंगा, जय भारत।